हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं शॉर्ट्स वीडियो, काफ़ी रिकमेंडेड और इंटरेस्टिंग और प्यारे शॉर्ट्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है कहीं सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। जिसका मन निर्मल हो गया अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई, किसकी? जो निरंतर नाम जप करता। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पढ़ने पावे। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। सबसे ये सबसे अच्छा अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान की अपार सामर्थ्य है। भाव कुभाव अनंत आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो, 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। ये चाहे 14 चाल चलने लगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि नाम चल रहा है और भगवान का नाम यदि नहीं चल रहा तो हानि हानि है, फिर उसमें लाभ नहीं है। जितना भी बुरा हो, जैसा भी नाथ में आत्मा हो गया प्रभु। भगवान योग्यता नहीं देखते, भगवान अधीनता देखते हैं। सही बात। ध्यान देना। राधे राधे महाराज जी, महाराज जी, मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानी हो। आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। ठीक है? इसको बुद्धि को ठीक करना है। राधा राधा बोलो, सही आचरण चलो, भोजन सही करो, अभी सब जीवन ठीक। हम लोगों से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन सुधार करें, उसी गलती में न फंसे रहे। बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, पूरा भर गया। कोई किसी को याद नहीं करता। मर जाने के बाद हम अगर समझ जाए तो हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, वो करे मनुष्य। बिल्कुल हम अपने हृदय की बात बताते हैं। जहां कहीं कोई सहयोगी नहीं हुआ वहां मेरा भगवान मुझे खड़ा नजर आया। मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं।
कह रहे उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके। जैसे अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो, बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। एक साल में आप बदल जाओ, एक साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नशे शक्ति बढ़े, फुर्ती है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सा। हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान की शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ अद्भुत आना, उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल। जैसे एक कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो, यार विश्वास करो, हर बात उसकी निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? घुटने में कह सकता हूं, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। जितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं होता है। जब प्रेम होगा तो फिर एक में आगे, जैसे अपने प्रीतम का जो रूप चयन किया है उसी रूप के अलावा फिर और नहीं पसंद आएगा। समझ गए? महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? महाराज जी, आप बड़े प्यारे लगते हो। आपकी जो जटाएं लगती है शंकर जी की तरह है, पकारी लगता है परशुराम जी। आपकी जो लालिमा लगती है लगता है कि राधा जी जैसे, और जब आप पुष्पा के बुलाते हो ऐसे लगता है कि सिया जी। और महाराज जी जब क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना ए गलत आचरण नहीं, तो महाराज जी ऐसा लगता है ये साक्षात दुर्वासा ऋषि जी। तो पूरे भारत के महर्षि और भगवान सब आपको एक जगह। महाराज जी तो क्या अवतार में आप ही आएंगे ना? हम आगे महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। अभी आपने नौकर को देखा है, मालिक का नक्शा ना देखा है। ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, बहुत उचित। यहाँ कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी बात सुन, संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल जाए तो आपको छोड़, उससे अच्छा मिल जाओ, तीसरे को पकड़िएगा। ये संसार का नियम है। आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, तो आपको छोड़ देगा। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। राम राम बोलते हो ना, तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप है वो सब आपका पुत्र है। आप कौन कह रहे हो? जो राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है। जीत गए भैया संसार को। यदि राम नाम में प्रीति हो गई तो जीत गए। हमारे राधा माधव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि राम में राधा, माँ में माधव। मानो राम नाम राधा माधव का बीच में कोई बदलता है। अरे जिगर देखो अपना प्यारा ही नजर आता है, कोई और है तो नाराज है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान के। दूसरे थप्पड़ मार दिया, ऐसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोग को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह है कि आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकते। आज हम निर्बल नहीं कर सकते। क्या अपने
अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें और वो हमारे साथ अच्छाई करें तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आपकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने के लिए सोच सकता है। इसको पता लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय आपको बेवकूफ माना जाएगा। आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा वो आपको छोड़। ये बहुत खतरनाक चीज है जो मैथुन क्रिया है, ये बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्म शक्ति है, जीवनी शक्ति, इसको ऐसे नष्ट किया जाता है। मार्गी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। मार्गी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही और मंदिर में जाके धूप चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो गया, कल्याण नहीं हो गया। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य हो, 2-4 किलोमीटर दोनों पवित्र भोजन का, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन का। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। हम भी मुश्किल में, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऐप पे सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है, महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से देख के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी नहीं लेते। अगर आपका वर्तमान सही जा रहा है, पाप आचरण नहीं कर रहे हैं और आप दुखी हैं, माना आप गरीब हैं, माना आपकी व्यवस्था नहीं, माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, उसी का सारा खेल बदलना है। वो तो चाहे तो 1 मिनट में क्या ना कर लो, वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। भविष्य की चिंता मत करो। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता कि रजाई से झाँक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ। अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी, घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? भाई साहब सोते हमारी क्या समझ है, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है, हम तुम्हारी समझ से नहीं जीते, अपनी समझ से जीते। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं, समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। हे भगवान, मुझे आप मिलो न मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, कम से कम आपको याद करके मैं 2-4 आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो, आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूँ, नीच हूँ, शायद मैं आपके योग्य न हूँ, आप न मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो। हे भगवान,
मुझे आप मिलो न मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं। बाकी यार बहुत प्यारे शॉर्ट्स वीडियो थे गुरुजी के। और देखा जाए ना तो भाई एक बड़े बड़े जो इंडिया में सेलिब्रिटी है ना, जिसमें भाई विराट कोहली, अनुष्का और अनगिनत नाम है जो कि भाई गुरुजी के पास आए हैं और उनके भाई दर्शन किए हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है ना, आपने भी बातें भाई सुने हैं, कोई ऐसी बात उन्होंने गलत बोली है कि इस चीज़ को टारगेट करो या इस चीज़ को टारगेट करो, अच्छी बातें बताई है जो मतलब कि एक हमारी एक दुनियावी ज़िंदगी में चलती है डेली लाइफ रूटीन में। यही बोला है कि आप एक महीना अपने आप को मतलब के बुरे कामों से छुटकारा पा लें, नफ्स को कंट्रोल कर ले, तो आप भाई बहुत बड़ी एक ताकत बन जाएंगे। तो यही चीज़ है। आप देखो ना, इनकी हिस्ट्री बहुत एक प्यारी है भाई। इनको भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, दोनों किडनियाँ फेल हैं इनकी, कि आप एक महीना नहीं बचेंगे। भाई उनका ऊपर वाले पर भरोसा था, उन्होंने बोला जा बानी है आनी है। तो भाई अभी तक भी देख लो, इस बात को 15-16 साल हो गए, अभी तक उनको कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल यार। और लोग इतने उनके मतलब क्या भक्त बन चुके हैं। प्रेमानंद महाराज जी की बात की जाए ना तो भाई उन्होंने हमेशा है ना, उनके सामने जो भी इंसान गया ना, उन्होंने उनको मोटिवेट किया है, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। अब देख ले कि विराट कोहली है ना, तो उनको वो भी काफ़ी ज़्यादा भाई एक खेल हो या ऐसे जब आप बड़ी कोई गेम खेल रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है, लेकिन उनके सामने जब गए उन्होंने बोला है कि आप अपने प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आपने आगे चलना है। मतलब एक इंसान जो है ना उसको मोटिवेट कर रहा है। अब हम भी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने हमें जस्ट हमें एक मोटिवेट किया है कि कैसे अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, कि आपको सिर्फ लाइफ एक बार मिली है भाई, इसको आप अच्छे से गुजारें, एंजॉय करें हर तरह से जिंदगी। उन्होंने बताया जिनके लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, मरने के बाद वो आपको याद भी नहीं करते। नहीं, 4 दिन रोएंगे, फिर बाद में आप कौन और वो कौन। कमाल की बात ये उन्होंने कही है कि आपका माँ बाप घर है ना, तो उनकी सेवा करे, मंदिर की सेवा करने से बेहतर है उनकी सेवा करे, उनकी खिदमत करे। और अगर वो घर बीमार पड़े हैं तो आप इधर मंदिर की सेवा में लगे तो आपकी वो सेवा कबूल नहीं आएगी। पहले माँ बाप की खिदमत करें, फिर मंदिर में आए। हर रिलीजन में यही कहते हैं, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। भाईजान वो बाबा जी बोल रहे थे ना, जब भी देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, तो ज़ाहिर बात है जैसे उनका भगवान उन्हें देता है ना, वैसे हमारा रब भी हमें ऐसे ही देता है। वो भी अच्छे कर्म करें, वो भी अच्छे काम करें। भाईजान जो अच्छे कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जो बुराई करेगा उसको कौन सा फल मिलना है, किस चीज़ का फल मिलना है। हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कुरान पाक में कि जो आदमी सुबह उठकर अपने वालिद की सिर्फ एक दफ़ा शक्ल देख ले, प्यार से, सिर्फ एक दफ़ा अपने वालिद की प्यार से शक्ल देख ले, तो उसको एक हज का डेली का एक सवाब है, एक हज का। तो अगर आदमी 30 दिन अपने वालिद को लगातार सुबह उठकर देखता है ना सबसे पहले, तो उसको 30 हज का सवाब है। इससे अच्छी और क्या हो सकती है हमारे लिए। नहीं करना चाहिए, करना। देखो ना, यही चीज़ें आपके अंदर जो मतलब एक जो बुराई वाली चीज़ें हैं ना वो ख़त्म करती हैं। जब आप इस तरह की एक अच्छाई वाली, आप देखो ना सबसे बड़ी चीज़ है आपका नफ्स है, जो कि मतलब आपकी बॉडी, आपका एक जो ज़हन है जो आपको गलत कामों में ले जाता है या एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवाता है जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सब्र या इस चीज़ से हट जाए तो बहुत सारी हम चीज़ें जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। और देखो ना, ये एक दुनियावी, ये एक सारी हकीकत है। जो भी मतलब आप किसी भी बड़े के पास जाएंगे ना, जिनका एक जिन्होंने सीखा वो यही बताते हैं कि भाई कोई आपका सक्का नहीं है, ये सिर्फ एक महीने की गेम है। जब ये दुनिया यहाँ पर किसी ने रहना, सबने एक दूसरे को छोड़कर चले जाना, बिल्कुल ऐसे ही, कोई किसी का नहीं बनता, ऐसे ही। दूसरा वो बाबा जी फरमा रहे थे कि अपना ये नौजवान नस्ल की बात कर रहे थे जो प्यार श्यार के चक्कर में पड़ते हैं, तो वो उन्होंने सही कहा कि जिसको थोड़ा बहुत एक साल बाद तलाक हो जाता है। नहीं, प्यार श्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। वो बाबा जी फरमाते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो इंसान के दिल में वसवसे आते हैं, बुरी चीज़ें नजर आती हैं। तो वही बात है, जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं या कुरान पाक पढ़ने लगते हैं, तो वाकई उनकी बात ये जेन्युइन है और बिल्कुल क्लियर है कि उस वक्त हमारे दिलों में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते हैं
कि इंसान सोचता है कि या अल्लाह मैं तो तेरे आगे सर झुका रहा हूँ, तो ये हमारे सामने, तो हमारे अंदर जो ये ख्याल आ रहे हैं वो क्यों इतने गंदे आ रहे हैं। तो वो बाबा जी बात सही कर रहे थे कि वो जो गंदे ख्वाब अपना गंदे ख्याल आते हैं ना, वो हमारे अंदर को साफ करते हैं और हमारे अंदर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी यार बहुत अच्छे शॉर्ट्स थे, नेक्स्ट किसके बनाए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।